चलिए नेक्स्ट करण बालव, बालव करण बोलते हैं। पहले वाला बव था, बव का जो है जो सिंबल था वो क्या था, शेर, सिंह, वो बब्बर शेर जो होता है जिसमें बाल वाल होते हैं। लेकिन ये बालव जो है, बालव में है चीता, टाइगर वाला, ठीक। पुलीकरणम ऐसा इसको नाम बताया गया हुआ है। ये स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। बालव करण में जन्म लेने वाले लोग स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं। यज्ञ करना, होम करना, वैदिक स्टडी करना इनको बहुत पसंद होता है और ये करते भी हैं उसी में। इस करण में जो जन्मे लोग होते हैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि बस यहीं सुकून मिल रहा है। धार्मिक स्थानों पर जाना, मंदिर पर जाना और मंदिर बनवाना भी, इन सब चीज़ों में इनका ज़्यादा समय जाता है। और ये जो चीता है बैठा हुआ है, इनका सिंबल, ये घात लगाने का जैसे सिंबल नहीं होता, मतलब ऐसे शिकार करने वाली सिंबल, उस अवस्था में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मतलब निकलता है वो मैं बाद में भी बताती हूँ कि ये ऐसा मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया। शारीरिक प्रकृति इनकी टोटल पित्तज होती है। मानसिक प्रकृति बहुत सात्विक होते हैं ये, और युवावस्था का होता माना गया हुआ है ये करण, युवावस्था का माना गया, मतलब इनकी जो माइंड है, माइंड लेवल, वो हमेशा युवावस्था जैसा चलती रहती है। तार्किक माइंड रहता है, लॉजिकल चीज़ें ढूंढना, और कंसंट्रेशन इनका बहुत बेस्ट होता है। मतलब जल्दी ही, बहुत जल्दी चीज़ों को समझना और उस पर तर्क वितर्क करना, ये चीज़ें इनमें बहुत अच्छे से रहती हैं। ट्रस्ट लोगों पे जल्दी करते हैं और लोग भी इन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। ये घात लगाने वाला मैंने इसलिए बोला, अभी बता रहे कि इनकी जो प्रकृति है पित्तज है, पित्तज में सात्विक प्रकृति, सात्विक प्रकृति बहुत आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पित्तज का एक और चीज़ बताया गया, वो बहुत मेधावी होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत रहेंगे ये। अब इसके अकॉर्डिंग इनको जो है जो बात करने के बाद में प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है इनका बहुत शार्प रहता है। ये घात लगाने की जो, मतलब जो एकदम शिकार करने वाला जो पोजीशन है, ये उसको देना है, दिखाता है, दर्शाता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, हाजिर जवाब। उनको सोचना नहीं है, ये कभी लाइफ में ये नहीं सोचते हैं कि अगर उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसे कह दिया होता ना तो ये हो गया होता। इनको ये नहीं सोचना होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे ही पड़े हुए हैं, 80% लोग, जो समय बीतने के बाद में इनको समझ में आता है। और जब वो चीज़ें बार बार गुनते धुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ऐसा कह दिया होता ना तो मुझे बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती, या मैंने अगर ऐसा जवाब दे दिया होता तो शायद ये ऐसा ना होता। तो ये काश वाले में नहीं जीते हैं, हाजिर जवाब, लीजिए जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके से व्याधियाँ इनको जो होती हैं, ये पित्तज रिलेटेड व्याधियाँ रहेंगी। एसिडिटी होना, बहुत ज़्यादा जलन, इनके अंदर हीट बहुत होती है। सन में जाते हैं बहुत जल्दी, इनकी आँखें, स्किन सब रेड हो जाते हैं। रैशेस बहुत जल्दी होते हैं, स्किन रैशेस, एसिडिटी, हीट प्रॉब्लम्स इनके अंदर हमेशा रहती है। लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहती है, हार्ट बर्निंग, हाइपर एसिडिटी, ये सब चीज़ें हमेशा रहेंगी। और ये कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। हाइपर एसिडिटी जैसे होती नहीं है, हाइपर एसिडिटी होती रहती है तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, उस तरीके से हार्ट बर्निंग इसलिए उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए बालों वाले। नेक्स्ट कंटिन्यू करें क्या, ठीक है। नेक्स्ट करण आता है कौलव, कौलव करण, इसको पन्नी करणम कहते हैं। कौलव नाम अजब अजब से हैं, ठीक है, लेकिन जो है, और इसका जो सिंबल है वो ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स मतलब होते हैं हेयर्स, वो भी सॉरी हेयर, हेयर जो होते हैं, और वो भी एकदम स्पाइक्स खड़े हुए, ये इसका जो है सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें क्यों कहा गया हुआ है मैं आगे बताती हूँ। पारंपरिक बहुत होते हैं, परंपरागत कर्म करते हैं, मतलब जैसे इनके पिता या उनके पिताजी, इनके बाप दादा लोग जो काम करते रहते हैं उसी को ये फॉलो करके आगे चलते हैं, बहुत परंपरा में रहते हैं ये, ठीक है। टिपिकल स्थिरकरण है ये, बहुत ज़्यादा स्थिरता लिए हुए रहता है। तो इनसे जो मित्रता होगी वो स्थिर होगी, स्टैग्नेंट होगी। जो ये वादे करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, वो पूरे करते हैं, चुनावी वादे नहीं रहते इनके। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एकदम स्थिर रहते हैं। एट द एंड ऑफ लाइफ वो चीज़ें निभाएंगे, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर किसी रिश्ते से बनते हैं तो। सामाजिक बहुत होते हैं और आसानी से मित्रता भी इनसे सब लोग कर लेते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना फ्रेंडली नेचर के होते हैं। और जिनको फ्रेंड्स बना लिए फिर वो एंड तक,
मतलब आप भूल भी गए तो भी ये आपको याद रखेंगे। कुछ लोग होते हैं फ़ोन करते हैं, पूछते हैं याद हैं हम, तो कहते हैं नहीं, धुंधली धुंधली सी याद आ रही है, शायद मैंने आपको कहीं सुना है, ये उसमें से नहीं है। ये तुरंत याद करते हैं, अरे मैंने उसको जानता हूँ मैं, तुरंत। मतलब चाहे आप 10 साल बाद भी मिलेंगे, इतनी स्टैग्नेंट इनकी पावर होती है रिलेशन निभाने में। ये दूसरों से बहुत प्रेम करते हैं और उनका ध्यान भी बहुत रखते हैं, केयरिंग नेचर बहुत रहता है इनका। जैसे अगर आपसे वो जुड़ गए तो आपके बारे में अगर कुछ गलत हो रहा होगा या आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो ये बस न्यौछावर, ठीक है, क्योंकि रिलेशन से बहुत जल्दी इनको लगाव रहता है। सभी कार्य के लिए अनुकूल होते हैं ये भी, मतलब कोई भी कार्य करवा लो बवकरण की तरह, किसी भी कार्य के लिए। परंपरा है, परंपरागत करना है तो परंपरा में कोई भी कार्य हो सकता है। अब चाहे वो पुरोहिती का काम हो तो भी वो उसको निभाते चलेंगे एट द एंड, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस जो आपके यहाँ पे चल रहा हो वो भी वो परंपरागत निभाते रहेंगे, या टीचिंग जॉब है तो वो भी परंपरागत निभाते रहेंगे। वो परंपरा में ही हमेशा जीते हैं। सीक्रेटिव और फिकल माइंडेड भी होते हैं, मतलब दूसरे एंड से इनका थोड़ा सा आप इनको समझने में भूल कर सकते हैं। इनके अंदर सीक्रेट्स बहुत रहते हैं, ये कभी मतलब ओपन बुक नहीं है, कुछ न कुछ इनके अंदर कुछ न कुछ छिपाए रहेंगे ये। और फिकल माइंडेड मतलब होता, फिकल माइंडेड होता है, फिकल मतलब कि थोड़े से फ्लर्टी नेचर नहीं होता वैसा, ठीक है, वैसा इनका माइंड रहता है। शारीरिक दोष वात और कफ दोनों रहते हैं। स्टैग्नेंट पावर है इनमें ज़्यादा, मानसिक इसलिए कफ ज़्यादा रहता है। वात मतलब क्योंकि ब्रिस्टल है, बाल हैं, तो उसको वात से ले लीजिए। हड्डियों से रिलेशन इनका बहुत ज़्यादा रहता है। मानसिक दोष इनका कम रहता है। व्याधि जो होगी वो कंटेजियस व्याधि रहती है, संक्रमण वाली व्याधि इनको ज़्यादा रहती है। और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ज़्यादा होंगे स्थिर होने के कारण, स्थिर व्याधि बहुत ज़्यादा होती है। और जो आयुर्वेद में अपनी याप्य और असाध्य व्याधियाँ कही हुई हैं, याप्य मतलब कि ऐसी व्याधियाँ होती हैं जिनकी मेडिसिन कंटिन्यू लेनी पड़ती है। कुछ कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक टेबलेट आपको जीवन भर खानी है, वो याप्य व्याधि। असाध्य व्याधि मतलब आप खाओ ना खाओ इट्स ओके, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्याधि जाती ही रहेगी, मतलब वो आप ख़राब करती रहेगी आपकी बॉडी। गैस की प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है ड्यू टू वात। और हेयर रिलेटेड डिजीज़, बोन रिलेटेड डिजीज़ इनको ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। ये हो गए कॉलोन करण में जन्म लिए हुए लोग, ठीक है, और इसमें उत्पन्न हुई व्याधियाँ भी इस तरीके से, ठीक।